संगीत। प्रिय माँ, जब तू इस वाणी को सुन रही है तो यह मत समझ कि तू केवल अपने लिए सुन रही है, क्योंकि तेरे भीतर जो नन्हा जीवन पल रहा है वह तेरा हर विचार, हर भाव, हर स्पंदन आत्मा के स्तर पर अनुभव कर रहा है। वह जो अभी बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, लेकिन महसूस सब कुछ कर सकता है। वह तेरा मौन भी सुन सकता है और तेरे भीतर उठते भावों की दिशा भी पकड़ सकता है। इसलिए हे माँ, तू जो सोच रही है, जो महसूस कर रही है, वही उसकी पहली दुनिया बन रही है, वही उसका पहला पाठ है, वही उसकी पहली किताब है। और इसी कारण यह क्षण केवल गर्भ का नहीं, यह उस आत्मा की पहली पाठशाला है जहां तू शिक्षक है, तू साधक है और तू ही उसका संसार। क्या तू जानती है माँ कि जब प्रहलाद तेरे जैसे ही किसी माँ के गर्भ में था, तब उसने भक्ति का पहला पाठ वहीं सीखा था। जब अभिमन्यु सुभद्रा की कोख में था, तब उसने चक्रव्यूह भेदने की नीति वहीं समझी थी। जब शिवजी के पुत्र कार्तिकेय गर्भ में थे, तब युद्ध कौशल, ज्ञान और आत्मबल वहीं से पाया था। यह सब कोई चमत्कार नहीं था माँ, यह था गर्भ संस्कार का प्रभाव। यह वह अदृश्य दीपक है जो माँ के विचारों से जलता है और बच्चे की आत्मा में आलोक भर देता है। जब माँ कथा सुनती है, जब माँ ईश्वर की भक्ति करती है, जब माँ ध्यान करती है, तब वह सब केवल उसकी नहीं रह जाती। वह गर्भस्थ जीवन की चेतना में उतरती है और एक साधारण शिशु भी दिव्य बन सकता है यदि माँ के विचार दिव्य हो। इसलिए आज की यह अमृतवाणी केवल एक प्रेरणा नहीं, यह एक यज्ञ है जहां हर शब्द एक मंत्र है और हर कथा एक दिशा, क्योंकि यह केवल तेरे लिए नहीं है माँ, यह उस आत्मा के लिए है जो तेरे भीतर आकार ले रही है, जिसे तू अपने भावों से संस्कार दे रही है, जिसे तू अपने मौन से शिक्षा दे रही है, जिसे तू अपने प्रेम से ईश्वर से जोड़ रही है। लोग तुझसे कहते हैं क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन कोई नहीं बताता कि तेरे विचार, तेरी चुप्पी, तेरी भक्ति, तेरी कल्पनाएं, यह सब तेरे गर्भ में पल रही आत्मा का भाग्य बन रहे हैं। यह कोई मन गढ़ंत कल्पना नहीं है, यह हमारी पुरातन संस्कृति का साक्षात प्रमाण है। प्रहलाद ने गर्भ में भक्ति सीखी, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की कला पाई, सावित्री ने अपने संकल्प से मृत्यु को परास्त किया और यशोदा ने प्रेम से भगवान को अपनी गोद में बांध लिया। यह सब कोई चमत्कार नहीं था माँ, यह था तेरे जैसे ही किसी श्रद्धावान स्त्री के गर्भ में डाले गए दिव्य संस्कारों का फल। और यही है इस श्रृंखला का उद्देश्य, तुझे यह याद दिलाना कि तू अकेली नहीं है। तेरे भीतर केवल एक शिशु नहीं पल रहा, तेरे भीतर एक युग आकार ले रहा है। एक आत्मा जन्म लेने को है जिसे तेरे हर भाव, तेरे हर विचार, तेरे हर कर्म से वह भविष्य मिल रहा है जो उसे तय करेगा कि वह साधारण रहेगा या महान बनेगा। कल्पना कर्मा एक ऐसे महल की जहां चारों ओर आतंक, घमंड और क्रोध का शासन है, जहां एक राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता है और किसी को भी ईश्वर का नाम लेने की अनुमति नहीं देता। अब सोच माँ, उसी महल में जन्म लेता है एक बालक जो केवल नारायण नारायण जपता है, जो अपने हर श्वास में विष्णु का नाम लेता है। यह क्या किसी करिश्मे से हुआ नहीं माँ, यह गर्भ में बोए गए भक्ति के बीज का ही परिणाम था। क्योंकि जब उसकी माँ कायाधु गर्भवती थी और हिरण्यकश्यप युद्ध पर गया हुआ था, तब वह महर्षि नारद के संपर्क में आई। नारद ने उसे आश्रय दिया और अपने आश्रम में रखा और हर दिन वह भगवत कथा सुनाया करते थे। विष्णु की लीला, भक्ति का अर्थ, आत्मा का बल, यह सब कायाधु केवल कानों से नहीं सुनती थी, वह इसे अपने प्राणों से पीती थी। और वही भाव, वही श्रद्धा उसके गर्भ में पलते हुए उस बालक तक पहुंच रही थी। और वहीं से प्रहलाद ने अपनी आत्मा में भक्ति को जड़ से गहरे बो लिया। माँ, आज जब तू गर्भवती है, जब तू इस वाणी को सुन रही है, तब समझ कि जो भी विचार तेरे भीतर है, जो भी भाव उठ रहे हैं, जो भी तू सुन रही है, वह केवल तेरा अनुभव नहीं, वह उस आत्मा की पहली पहचान बन रहा है जो तेरे गर्भ में पल रही है।
अगर तू चिंता करेगी तो वह डर सीखेगा। अगर तू प्रेम और श्रद्धा से भरी होगी तो वह ईश्वर में भरोसा करना सीखेगा। जैसे प्रहलाद ने, वैसे ही तू भी आज विश्वास का बीज बो सकती है। और यह बीज किसी अनुष्ठान से नहीं, केवल सच्चे भावों से, भक्ति से और मौन श्रद्धा से उगता है। बस जरूरत है तुझमें उस जागरूकता की जो यह जान ले कि वह हर भावना जो तेरे भीतर है वह केवल तुझ तक सीमित नहीं, वह तेरा भविष्य है, तेरे बच्चे की आत्मा का प्रारंभिक पाठ है। और तेरे भीतर से बहती इस अमृत धारा में ही उसका जीवन आकार ले रहा है। जीवन को दिशा देने के लिए किसी बड़े अनुष्ठान की नहीं, केवल उस सूक्ष्म संस्कार की आवश्यकता होती है जो हर दिन थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ी सी शांति और थोड़ी सी भक्ति की प्यास मांगता है। वह प्यास जो तेरे भीतर ईश्वर से मिलने की चाहत को जन्म देती है और उसी के साथ तेरे गर्भ में पल रही आत्मा को भी प्रभु के सानिध्य का पहला अनुभव कराती है। इसलिए हे मां, जब तू यह पूछे कि गर्भ में श्रद्धा का संस्कार कैसे बोया जाए, तो उसका उत्तर हर दिन के छोटे छोटे लेकिन गहन कर्मों में छिपा है। हर सुबह उठते ही भगवान विष्णु का कोई छोटा सा लेकिन प्रभावशाली मंत्र, जैसे एयुएमएम नमो भगवते वासुदेवाय, पूरी श्रद्धा से बोलना। फिर कम से कम 10 मिनट तक कोई भगवत कथा या कोई भक्ति रस में डूबा हुआ मधुर संगीत सुनना। और यदि किसी दिन मन बेचैन हो, भय से घिरा हो, तो अपनी आत्मा के साथ साथ अपने गर्भस्थ शिशु से कहना, बेटा मैं यहाँ हूँ और हमारे साथ भगवान भी हैं। क्योंकि जब तू यह कहती है तो तेरे शब्दों में केवल ध्वनि नहीं, विश्वास की तरंगें होती हैं जो तेरे बच्चे के रोम रोम में प्रवाहित होती हैं। और जब मां का मन शांत होता है तो गर्भ में पल रहा जीवन स्थिरता, संतुलन और साहस का सृजन करता है। क्योंकि श्रद्धा से बोया गया बीज जन्म के बाद विश्वास का वट वृक्ष बनता है जो पूरी उम्र आत्मा को सहारा देता है। और यह कोई कल्पना नहीं मां, यह वही सत्य है जो प्रहलाद की कथा में प्रत्यक्ष दिखा। वह कोई जादू नहीं था, वह एक ऐसी मां की सच्ची श्रद्धा का परिणाम था जिसने केवल कथा नहीं सुनी, उसे आत्मा से जिया। इसलिए जब तू अपने बच्चे को यह कथा सुना रही है तो यह मत सोच कि वह कुछ नहीं समझता। वह हर शब्द को आत्मसात कर रहा है और तेरे भीतर जो श्रद्धा बह रही है वह उसके भावी जीवन में ईश्वर से जुड़ने की राह बना रही है। अब चल मां, चल एक और प्रेरक कथा की ओर। युद्ध भूमि थी जहां दिशाओं में अस्त्र शस्त्रों की गूंज थी, सेनाएं तैनात थीं और मध्य में खड़ा था एक 16 वर्षीय वीर बालक अभिमन्यु। सामने महाभारत का सबसे जटिल युद्ध कौशल चक्रव्यूह, जिसे भेदने की विद्या केवल कुछ ही योद्धाओं को झांकी। और उस दिन अर्जुन वहां नहीं था, लेकिन अभिमन्यु ने निर्भय होकर कहा, मैं प्रवेश करूंगा। अब सोच मां, क्या एक किशोर इतना बड़ा निर्णय यूं ही ले सकता है? नहीं, यह उसका आत्मबल नहीं था, यह वह ज्ञान था जो उसे गर्भ में मिला था। जब उसकी मां सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी गर्भवती थी, तब अर्जुन अक्सर युद्ध की रणनीतियां, विशेषकर चक्रव्यूह की संरचना और उसकी तोड़ विधि उसे समझाया करते थे और सुभद्रा उन्हें ध्यान से सुनती थी। लेकिन एक दिन जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका समझा रहे थे, तभी सुभद्रा को नींद आ गई और शिक्षा अधूरी रह गई। वह अधूरी शिक्षा ही एक दिन अभिमन्यु की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। उसने चक्रव्यूह तोड़कर वीरता से प्रवेश तो किया, लेकिन बाहर निकलने का मार्ग ना जानने के कारण वह रणभूमि में बलिदान हो गया। अब सोच मां, यह कितना पक्त, कितना अद्भुत है कि एक अजन्मे बच्चे ने गर्भ में ही युद्ध नीति को आत्मसात कर लिया। और साथ ही यह कितना गंभीर संकेत भी है कि अधूरी शिक्षा कितना भारी मूल्य मांग सकती है। इसलिए आज की मां को क्या करना चाहिए? उसे चाहिए कि वह अपने मन को केंद्रित रखे, अपनी वाणी को शुद्ध, प्रेरणादायक और सकारात्मक बनाए। क्योंकि तू जो भी बोलती है वह केवल तेरा उच्चारण नहीं होता, वह तेरे बच्चे की आत्मा का पहला संस्कार बन जाता है। इसलिए कोई भी मंत्र हो, कोई कथा हो या कोई ज्ञान हो, उसे अधूरा ना छोड़े, पूर्ण भाव से सुने। क्योंकि जब मां पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से सुनती है, तभी वह ज्ञान गर्भ में प्रवेश करता है। और एक दिन जब तेरे बच्चे के जीवन में चक्रव्यूह आएंगे, जब उसे निर्णय लेने होंगे, जब उसे साहस और समझ की जरूरत होगी, तब वह तेरे इन संस्कारों को पुकारेगा, तेरे आज के शब्दों में मार्ग ढूंढेगा और तेरे आत्मबल से प्रेरणा लेगा। अभिमन्यु ने अद्वितीय साहस दिखाया,
लेकिन अधूरी शिक्षा उसकी अग्नि परीक्षा बन गई। और आज तेरे पास यह अवसर है कि तू अपने बच्चे को पूर्ण ज्ञान, संतुलित समझ और स्थायी विश्वास दे सके, साहस का बीज बो सके और ध्यान का वह दीप जला सके जो जीवन भर उसे अंधेरों में राह दिखाएगा। मां, तू केवल एक देह नहीं है जिसमें जीवन पल रहा है। तू वह ऊर्जा है जो जीवन को आकार देती है, वह अग्नि है जो आत्मा को तेज देती है, और वह दिशा है जो एक भविष्य को निर्माण देती है। गर्भ में पल रहा तेरा बच्चा तेरी धड़कनों से नहीं, तेरे संकल्पों से जीना सीख रहा है, और तेरे हर भाव से वह समझ रहा है कि जीवन क्या है। अब मां, मैं तुझे एक और सत्य कथा सुनाना चाहता हूं। वह किसी देवी की नहीं, एक ऐसी स्त्री की है जिसने अपनी नारी शक्ति से देवताओं को भी झुका दिया। उसका नाम था सावित्री। वह एक सुंदर, बुद्धिमती, तेजस्विनी राजकुमारी थी। जब उसके पिता उसके लिए योग्य वर नहीं ढूंढ सके तो वह स्वयं वन में गई, और वहां उसे मिला सत्यवान, एक वनवासी राजकुमार जो निर्धन था लेकिन गुणों से संपन्न था। सबने सावित्री को चेताया कि यह युवक केवल 1 वर्ष जीवित रहेगा। यह एक निश्चित भविष्यवाणी थी, लेकिन सावित्री ने कहा, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मां, जब सावित्री ने यह कहा कि तो मृत्यु को भी बदलना होगा, तो वह कोई हठ नहीं था। वह एक स्त्री के संकल्प की अग्नि थी। वह श्रद्धा थी जो पतिव्रता धर्म की जड़ों से फूटी थी। वह चेतना थी जो नारी के भीतर पलने वाली ऊर्जा की सबसे प्राचीन अभिव्यक्ति थी। सावित्री ने विवाह किया, और जैसे जैसे वह दिन निकट आया जो सत्यवान की मृत्यु का भविष्यवाणी युक्त दिन था, उसने अपने तन को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को तपस्या की अग्नि में झोंक दिया। उपवास किया, मौन साधना की, हर पल भीतर तैयारी की उस युद्ध की जिसमें वह मृत्यु से भिड़ने जा रही थी। और जब वह घड़ी आई, सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहा था और उसके सिर में वेदना उठी, सावित्री ने उसे अपनी गोद में लिया, और तभी मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए उसकी आत्मा लेने। लेकिन जैसे ही यमराज उस आत्मा को लेकर चलने लगे, सावित्री उनके पीछे से चल पड़ी। यमराज ने चेताया, हे देवी, अब मत आओ, यह नियम के विरुद्ध है। पर सावित्री ने उत्तर दिया, मैं नहीं चल रही। मेरा धर्म, मेरी श्रद्धा, मेरी निष्ठा स्वयं चल रही है। और फिर उस स्त्री ने केवल प्रार्थना नहीं की, उसने धर्म, सेवा और स्त्रीत्व की ऐसी गढ़ व्याख्या की कि स्वयं यमराज भी विस्मित हो उठे, और उन्होंने कहा, मांगो, क्या मांगना है। तब सावित्री ने मांगा, मेरे ससुर को उनका खोया राज्य वापस मिले, मेरे सास ससुर की दृष्टि लौटे, मेरे कुल का कल्याण हो, और अंत में मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दो। यमराज ठहर गए, बोले, बिना पति के 100 पुत्र कैसे। सावित्री मुस्कुराई और उत्तर दिया, अब आप समझ ही गए होंगे कि मुझे क्या चाहिए। मुझे सत्यवान को लौटा दो। और यमराज झुक गए, बोले, हे सती, तेरे प्रेम, तेरे संकल्प और तेरे धर्म के आगे मृत्यु भी हार मान गई, और सत्यवान को जीवन दान मिल गया। तो अब सोच मां, आज तेरे गर्भ में जो आत्मा पल रही है वह अब भी बहुत छोटी है, लेकिन एक दिन उसे भी जीवन के तूफानों से लड़ना होगा, और तब वह तेरे आज के विचारों, तेरी आंतरिक शक्ति और तेरे दिए गए संस्कारों का ही सहारा लेगा। यदि तेरे भीतर सावित्री जैसी नारी शक्ति का तेज है, तो तू अपने बच्चे को ऐसा ऊर्जा क्षेत्र दे सकती है जो जीवन भर उसे हर संघर्ष में एक बनाए रखे, जो उसे भय से नहीं बल्कि धैर्य से भर दे। तू ही वह आधार है जिससे उसका आत्मबल उपजेगा। अब तू यह पूछे कि आज की मां गर्भ में नारी शक्ति का संस्कार कैसे दे, तो उत्तर यह है कि हर दिन की 5 से 10 मिनट आंखें बंद कर अपने भीतर की शक्ति से जुड़। अपने आप से कह, मैं केवल मां नहीं, मैं शक्ति हूं, मैं अपने बच्चे की रक्षक हूं, मेरी कोमलता मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यह वाक्य प्रतिदिन दोहराना आरंभ कर सावित्री की कथा को पढ़, सुन और जीवन का पाठ बना। जब कोई भय, कोई भ्रम तेरे पास आए तो केवल यह कहिए, यह काकिरिक चेक के कनप है। जैसे सावित्री नहीं झुकी, वैसे मैं भी नहीं झुकूंगी, क्योंकि मां सावित्री की कथा केवल इतिहास नहीं, यह एक दिव्य स्मृति है जो हर युग की नारी को उसकी शक्ति का परिचय देती है। यह याद दिलाती है कि प्रेम, श्रद्धा और धर्म जब स्त्री के हृदय में मिलते हैं तो मृत्यु जैसी सत्ता भी परास्त हो जाती है।
तू अपने भीतर उस सतीत्व को पहचान और अपने गर्भस्थ शिशु को वह ऊर्जा प्रदान कर जो उसे जीवन भर स्थिर, सच्चा और तेजस्वी बनाए। क्योंकि याद रख, तेरे संस्कार तेरे बच्चे की सबसे बड़ी पूंजी है और तेरी नारी संवेदना उसकी सबसे मजबूत ढाल। और मां, तूने अब तक अनेक कथाएं सुनी होंगी, लेकिन जो कथा अब मैं तुझे सुनाने जा रहा हूं वह विश्वास की सीमाओं को भी पार कर जाती है। यह वह कथा है जब एक बालक अभी जन्मा भी नहीं था, लेकिन वह सोच रहा था, तर्क कर रहा था, यहां तक कि अपने पिता को शुद्ध उच्चारण सिखा रहा था। यह कथा है अष्टावक्र की, एक ऐसे आर्षिकी जिनका शरीर 8 स्थानों से वक्र था, लेकिन जिनकी चेतना सीधी, दिव्य और विलक्षण थी। यह कथा शुरू होती है उस तपविनी उषा से जो ब्राह्मण कुल में जन्मी थी और महान तपविनी थी। उनका विवाह हुआ एक अत्यंत विद्वान आर्षिकाहोड़ से। कुछ समय पश्चात वे गर्भवती हुईं और उसी दिन से उन्होंने अपने पति को शास्त्र पाठ करते हुए सुनना आरंभ किया। उषा हर दिन पूरे ध्यान से उनके उच्चारण, श्लोक और गढ़ अर्थों को सुनती थी, पर वह केवल वह नहीं सुन रही थी, उसका अजन्मा बालक भी हर शब्द को सुन रहा था। और वह केवल सुन नहीं रहा था, उसकी चेतना सक्रिय हो चुकी थी। एक दिन जब काहोड़ वेद पाठ कर रहे थे तो उन्हें एक सूक्ष्म स्वर सुनाई दिया। पिताश्री, आप जो बोल रहे हैं उसमें एक त्रुटि है। वे चौंक गए, देखा तो कोई बाहर नहीं था। तभी फिर वही स्वर आया, मैं आपके गर्भस्थ पुत्र की चेतना हूं। अब सोच मां, यह कोई चमत्कार नहीं था, यह उस मातृशक्ति की तपस्या थी। यह उस साधना का परिणाम था जो उषा ने केवल शरीर से नहीं, हृदय और आत्मा से की थी। यह उस वातावरण का फल था जिसमें हर दिन एक सच्चा शास्त्र उच्चारित हो रहा था। यह इस बात का प्रमाण था कि जब मां गहराई से सुनती है तो उसका गर्भ भी उस चेतना से भर जाता है, और वही चेतना एक दिन एक अद्वितीय आर्षी को जन्म देती है। मां, जब उषा के गर्भ में पल रहा अष्टावक्र अपनी चेतना से पिता के वेद पाठ को सुधार रहा था, तब वह केवल शब्दों को ठीक नहीं कर रहा था, वह यह सिद्ध कर रहा था कि जब एक मां का मन स्थिर हो और गर्भ में वेदों की ध्वनि शुद्ध भाव से बह रही हो, तो वह मिलकर ऐसी चेतना का निर्माण करती है जो जन्म से पहले ही जागृत हो जाती है। आत्मा में ऐसा प्रकाश भर जाता है जो शरीर की सीमाओं से परे होता है। तो अब सोच मां, आज तू क्या सुन रही है? क्या वह वास्तव में उस दिव्य आत्मा के योग्य है जो तेरे भीतर पल रही है? क्या वह ध्वनि, वह संवाद, वह ऊर्जा ऐसी है जो तेरे बच्चे के भविष्य को आलोकित करेगी? या तू मोबाइल की चिल्लाहट, डर, चिंता और नकारात्मक खबरों को अपने भीतर उतरने दे रही है? क्योंकि याद रख, गर्भ का वातावरण केवल हवा, पानी या भोजन से नहीं बनता, वह तो विचारों से, ध्वनियों से, भावनाओं और ऊर्जा की तरंगों से बना होता है। और जब यह तरंगे शुद्ध होती हैं तो चेतना जागती है, जैसे अष्टावक्र की चेतना गर्भ में जागी, क्योंकि मां उषा ने अपने हर दिन को पवित्र बनाया, वेदों को श्रद्धा से सुना और शांतित से उसे आत्मसात किया। और वही जागरूकता आगे चलकर एक दिव्य संत बनी जो ज्ञान और विवेक का प्रतीक बन गए। तो मां, आज यदि तू अपने गर्भ में चेतना जागरण का संस्कार बोना चाहती है तो तुझे क्या करना होगा? हर दिन केवल 10 मिनट का समय किसी शास्त्र, किसी भजन, किसी ध्यान संगीत को देना होगा, और रात को सोने से पहले 2 मिनट का मौन, जहां तू अपने गर्भ से बात करे, कहे, बेटा, आज जो मैंने सीखा वह मैं तेरे साथ बांट रही हूं। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रह। विशेषकर रात के समय घर में एक बार वेद मंत्र, भगवत गीता का श्लोक या कोई दिव्य ध्वनि अवश्य गूंजनी चाहिए, ताकि वह तरंगे बच्चे की चेतना तक पहुंचे। मां, तेरे विचार, तेरे शब्द, तेरी भावनाएं अब केवल तुझे नहीं गढ़ रही, वे तेरे गर्भ में पल रहे जीवन को आकार दे रही हैं। अष्टावक्र की तरह तेरे गर्भ में भी एक दिव्य चेतना पल रही है जो वैसा ही बोलेगा जैसा तू बोलेगी, वैसा ही चुनेगा जैसा तू सुन रही है। इसलिए हर दिन को एक तपस्या मान, अपने भीतर के साधारण को दिव्य में बदल। मां से गुरु बन जा, क्योंकि यही है गर्भ में चेतना जागरण का वास्तविक संस्कार। और अब मां, कल्पना कर जैसे तू हिमालय की किसी शांत गुफा में बैठी हो। वहां सामने शिवजी ध्यान में लीन है और उनके समक्ष मां पार्वती प्रश्न कर रही हैं,
प्रभु, मुझे भी वह गीता ज्ञान सुनाइए जो आपने अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया था। और तब शिव मुस्कुराकर गीता के रहस्य को प्रकट करने लगते हैं। पार्वती ध्यान से सुनती है, लेकिन वही ध्वनि कोई और भी सुन रहा था। एक तोता, एक शुक जो वहां बैठा था और उन दिव्य संवादों को सुनने लगा। शिव को इसका आभास हुआ और उन्होंने क्रोध में दृष्टि डाली। तब वह तोता उड़ गया और उड़ते उड़ते एक साध्वी के गर्भ में प्रवेश कर गया। और मां, यही वह चेतना आगे चलकर बनी सुखदेव मुनि, जिन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही भागवत पुराण का प्रकाश फैलाया और संपूर्ण ब्रह्मांड में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का परचम लहराया। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह उस दिव्यता का प्रमाण है जो गर्भ के भीतर केवल श्रवण से आत्मा में उतरती है। सोचो मां, अगर एक उड़ता हुआ पक्षी केवल सुनकर इतना जागरूक हो सकता है, तो वह आत्मा जो तेरे भीतर पल रही है, जो तेरे हर श्वास के साथ जी रही है, जो तेरे हर हृदय स्पंदन को अनुभव कर रही है, वह कितना सीख सकती है यदि तू उसे केवल 10 मिनट प्रतिदिन दिव्यता की ध्वनि में स्नान कराए। हर दिन एक शिव मंत्र या गीता का श्लोक सुन और फिर गर्भ से कह, हे मेरे बच्चे, यह ज्ञान तुझे जीवन में प्रकाश दे। यह वाक्य दोहराने से वह तेरे भीतर सत्य की तरह बस जाएगा। और सोने से पहले कम से कम 5 मिनट भगवत ज्ञान सत्संग या शांत भजन सुन, ताकि तेरे शिशु को लगे कि यह दिन एक पवित्र विदाई के साथ पूर्ण हो रहा है। और यदि समय बहुत कम हो तो केवल 3 बार एयू एम नमः शिवाय कहकर मौन बैठ जा, क्योंकि वह ध्वनि अपने आप प्रभाव रच देगी। मां, जब स्वयं भगवान शिव कोई वचन दें तो वह केवल अक्षर नहीं होते, वे ऊर्जा होती हैं जो आत्मा की गहराइयों तक प्रवेश करती है। और शिव पार्वती के बीच हुआ यह संवाद कोई कल्पित कथा नहीं, यह संकेत है कि गर्भ में बोला गया हर विचार भविष्य की आत्मा को गढ़ता है। यह चेतावनी है कि जो भी तू आज सोच रही है वह तेरा बच्चा कल जिएगा। और यह आशीर्वाद भी है कि यदि तू सुनने लगे वेदों की ध्वनि, शिव की वाणी, गीता के श्लोक, तो तेरा बच्चा सुखदेव, अष्टावक्र या प्रहलाद की चेतना के निकट पहुंच सकता है। मां, जब हम यह कहते हैं कि गर्भ का हर दिन, हर रात एक ध्यान हो, एक आत्मिक संवाद हो, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि तुम कुछ मिनटों तक आंखें बंद कर बैठ जाओ। इसका तात्पर्य यह है कि तेरे भीतर की हर भावना, हर विचार, हर संकल्प ईश्वर से जुड़ता रहे और उस अनसुनी भाषा में तेरे बच्चे की आत्मा तक पहुंचता रहे, जिसे शब्दों की नहीं केवल भावों की जरूरत होती है। क्योंकि मां, तेरे भीतर जो जीवन पल रहा है वह केवल शरीर नहीं, वह ऊर्जा है, वह स्मृति है, वह बीज है उस भविष्य का जो तेरे संस्कारों से अंकुरित होगा। और आज जब तू ध्यान करती है, मौन होती है, गर्भ से बात करती है, तब तू केवल अपने बच्चे से नहीं, उसकी आत्मा से संवाद कर रही होती है। और यह संवाद उसे उस शाश्वत शांति की ओर ले जाता है जिसकी खोज में संसार भटकता है। मां, क्या तूने कभी सोचा कि श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके जीवन का हर पल धर्म, संयम और प्रेम से जुड़ा था, उनका यह चरित्र केवल उनके कर्मों से नहीं बना। यह वह गहरा संस्कार था जो उन्हें माता कौशल्या के गर्भ से मिला। आज की कथा उसी देवी की है जिसने केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक रूप से भी एक ईश्वर को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। यह कथा है माता कौशल्या की और उस दिव्य गर्भ की जिसमें श्री राम का अवतरण हुआ। जब वर्षों तक संतान ना होने के कारण राजा दशरथ चिंतित हुए तो उन्होंने धर्म से विचलित हुए बिना अराशियों की सलाह पर पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। और उसी यज्ञ से प्राप्त प्रसाद को माता कौशल्या ने तपविनी की तरह ग्रहण किया। यह केवल गर्भधारण नहीं था, यह था एक ईश्वरीय तेज का प्रवेश। और कौशल्या ने इसे एक साधना मानकर जिया। उन्होंने गर्भावस्था में कठोर व्रत नहीं किए, लेकिन हर दिन अपने विचारों को संयमित रखा। हर रात गर्भ से संवाद किया, हे मेरे बच्चे, तू राजा बनने से पहले मनुष्य बनना। उन्होंने मंदिरों में जाकर अन्नदान किया, गौशालाओं में सेवा की और हर दिन अपने हृदय को पवित्र रखने का प्रयास किया। और यही वह भाव थे जिन्होंने राम को जीवन भर मर्यादा में जीने की क्षमता दी। जब उन्हें वनवास मिला तब उन्होंने क्रोध नहीं किया। जब सीता जी का अपहरण हुआ तब उन्होंने संयम नहीं खोया।
जब रावण मारा गया तब उन्होंने अहंकार को स्थान नहीं दिया। यह कोई ईश्वरीय चमत्कार नहीं था, यह था माता कौशल्या के भीतर जागृत वह गर्भ संस्कार जो श्री राम को केवल राजा नहीं बल्कि धर्म का साक्षात स्वरूप बना गया। तो माँ, आज जब तू यह सोचती है कि क्या इस युग में कोई फिर से कौशल्या बन सकती है, तो उत्तर है हाँ। हर माँ के भीतर वह सामर्थ्य है कि वह अपने बच्चे को गर्भ में ही धैर्य, विवेक, मर्यादा और करुणा का संपूर्ण बीज दे सकती है। जरूरत है केवल अपने हर विचार को पवित्र करने की। हर दिन अपने गर्भ से यह कहना, बेटा तू शांत है, धैर्यवान है, सहनशील है, तू सत्य के पथ पर चलने वाला है। रामचरितमानस का कोई एक दोहा हर दिन सुनना या सुनाना, या श्री राम जय जय राम का नियमित जाप करना। यह केवल श्रद्धा नहीं, यह एक दिव्य ऊर्जा है जो गर्भ में समाहित होकर आत्मा को संतुलित बनाती है। मां को चाहिए कि वह छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया ना दे, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, क्योंकि बच्चा तेरी हर प्रतिक्रिया से अपने जीवन की प्राथमिक भाषा सीख रहा है। हफ्ते में एक दिन सेवा या व्रत का संकल्प लेना, जैसे गौ सेवा, अन्नदान या जल सेवा, यह कर्म तुझे ही नहीं, तेरे शिशु को भी संस्कारों की ऊर्जा देगा। श्री राम एक महान राजा बने, लेकिन पहले वे एक संस्कारित संतान बने, और वह संस्कार उन्हें जन्म से पहले ही प्राप्त हो गया था। अगर तू चाहती है कि तेरा बच्चा भी जीवन के हर मोड़ पर विवेकपूर्ण निर्णय ले, तो आज से ही अपने विचारों में मर्यादा का बीज बो। क्योंकि मां गर्भ कोई शून्य नहीं, वह एक पाठशाला है जहां सिखाई गई बातें जीवन भर आत्मा का हिस्सा बनती हैं। और अब मां, क्या तूने कभी सोचा है कि गर्भ में लिया गया एक छोटा सा निर्णय, एक जिज्ञासा, एक भाव आगे चलकर संसार को कितना गहरा प्रभाव दे सकता है? आज की यह कथा केवल एक स्त्री की उलझन नहीं, यह एक अविवाहित निर्णय, समाज की कठोरता और एक योद्धा की नियति की ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आत्मा तक हिल उठती है। यह कथा है देवी कुंती की और उस पुत्र की जिसे संसार ने कर्ण के नाम से जाना। कुंती एक तपस्विनी स्वभाव की तेजस्वी कन्या थी। जब आर्ष दुर्वासा उनके घर अतिथि बनकर आए तो कुंती ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उन्हें प्रसन्न कर दिया, और बदले में दुर्वासा ने उन्हें एक अद्वितीय वरदान दिया। जब भी तू किसी देवता का ध्यान करेगी, वह प्रकट होकर तुझे संतान देगा। कुंती उस समय युवा थी और स्वाभाविक जिज्ञासावश उन्होंने इस वरदान की परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने सूर्यदेव का ध्यान किया और तुरंत ही सूर्य प्रकट हुए, और उन्हीं के तेज से एक दिव्य आत्मा कुंती के गर्भ में प्रवेश कर गई। यह था कर्ण का जन्म, एक ऐसा जन्म जो देवताओं के तेज से हुआ, लेकिन जो समाज की रूढ़ियों और भय के कारण छिपा दिया गया। क्योंकि कुंती विवाहिता नहीं थी और समाज के डर, लोकलाज और सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने उस दिव्य बालक को एक डिब्बे में रखकर नदी में बहा दिया। मां, जब तू अपने गर्भ से बात करती है तो तेरी हर बात सिर्फ शब्द नहीं होती, वह आत्मा पर उतरने वाला संस्कार बन जाती है। और जब वह संवाद प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से भरा हो, तब वह बच्चे की चेतना में उतरकर जीवन भर उसकी ढाल बन जाता है। इसलिए याद रख, जब तू अपने गर्भ पर हाथ रखती है, तब तेरा स्पर्श, तेरा मौन, तेरी दृष्टि, ये सब मिलकर उस आत्मा को आकार दे रहे होते हैं। और अब जब हम बात कर रहे हैं कर्ण की, उस बालक की जिसे जन्म तो मिला लेकिन मां की गोद नहीं, तो यह समझ कि हर आत्मा को सिर्फ जीवन नहीं, स्वीकृति भी चाहिए होती है। कर्ण चालक के घर पल्ले, लेकिन जो तेज, जो स्वाभिमान, जो दानशीलता और जो युद्ध कौशल उनमें था, वह किसी बाहरी संसाधन से नहीं आया। वह तो उस दिव्य गर्भ से उपजा था जिसमें सूर्यदेव का तेज समाया था। वह एक मां की जिज्ञासा, एक देवता की कृपा और एक गर्भ की शक्ति से जन्मा था। लेकिन मां की अस्वीकृति ने उसे भीतर से तोड़ दिया। उसका जीवन गौरव से भरा रहा, लेकिन वह स्वयं को अधूरा महसूस करता रहा, क्योंकि एक मां का आलिंगन उससे छीन लिया गया था। मां, यह केवल एक कथा नहीं, यह चेतावनी है कि यदि तू गर्भ को अस्वीकार कर दे, तो वह आत्मा चाहे जितनी महान हो, भीतर से टूट सकती है।
इसलिए हर दिन अपने गर्भ से कह, बेटा, मैं तुझे पूरी तरह स्वीकार करती हूं। बिना किसी शर्त के तू मेरे लिए अनमोल है। जैसा तू है वैसा तू सुंदर है। अपने भीतर उठ रहे हर प्रश्न, हर भय, हर संदेह को स्वीकार कर, क्योंकि जो सत्य तू गर्भ में स्वीकार नहीं करती वही आगे चलकर तेरे बच्चे की पीड़ा बन सकता है। मां कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन सबसे पहले वह एक बेटा था जो केवल अपनी मां को पहचानना चाहता था, जो जीवन भर जानना चाहता था, मैं कौन हूं और मेरी मां कौन है। आज जब तू मां बन रही है तो यह समझ कि गर्भ केवल शरीर का नहीं होता, वह आत्मा की जड़ होती है। उसकी पहचान उसकी पहली अनुभूति होती है। इसलिए अपने गर्भ को पूर्ण स्वीकृति दे और हर दिन यह कह, तू मेरे होने की सबसे सुंदर वजह है। क्योंकि जब तू प्रेम से देखती है तो तेरे गर्भ में पल रही आत्मा उस प्रेम से संपूर्ण बनती है। मां, अब चल एक और दिव्य कथा की ओर, एक ऐसी मां की ओर जिसने अपने आंचल में भगवान को आमंत्रित किया और जन्म दिया। एक ऐसे बालक को जो भक्त भी था और ईश्वर का रक्षक भी। यह कथा है मां अंजना और बाल हनुमान की। अंजना एक अप्सरा थी जिन्हें श्रापवश धरती पर जन्म लेना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस जीवन को विलाप में नहीं, तपस्या में बदला। उन्होंने वानर राज केसरी से विवाह किया और फिर संतान सुख की प्राप्ति के लिए वर्षों तक तपस्या की, मौन ध्यान किया, सेवा की और अंततः भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो आपका आपका अंश हो, जो केवल मेरा नहीं इस संसार का रक्षक हो। यह प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि उसका कंपन आकाश तक पहुंचा। और उसी समय जब अयोध्या में राजा दशरथ पुत्रेष्ठ यज्ञ कर रहे थे तब अग्नि से प्रकट हुआ। यज्ञ पायस आकाश मार्ग से उड़कर अंजना के पास आया। उन्होंने उसे ग्रहण किया और उसी दिव्य प्रसाद से जन्म हुआ। बाल हनुमान का वह कोई सामान्य प्रसव नहीं था। मां, वह शिव का आशीर्वाद था, वह प्रभु श्री राम का भाग था। और वह आत्मा जब जन्मी तो केवल शारीरिक बल नहीं, श्रद्धा, सेवा और निष्ठा से परिपूर्ण थी। मां, आज तू पूछे, क्या कोई फिर से अंजना बन सकती है? क्या कोई फिर से हनुमान को जन्म दे सकती है? तो उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए चाहिए गर्भ में भक्ति का संस्कार। जब मां का हर दिन ईश्वर के स्मरण में बीते, जब उसकी सांसों में प्रार्थना हो, उसके कर्मों में सेवा हो, तभी वह आत्मा जन्म लेती है जो केवल बालक नहीं, युगों का दीपक बन जाती है। इसलिए मां हर सुबह 3 बार एयुएम हनुमते नमः का जप कर और उस ध्वनि को गर्भ तक उतरने दे। सप्ताह में एक दिन हनुमान चालीसा सुन, और जब सुन रही हो तब अपने गर्भ पर हाथ रख, जैसे मां अंजना हनुमान से बात करती थी वैसे ही तू भी कह, बेटा, तुझ में बल है पर उससे बड़ी तुझ में भक्ति है। घर में सेवा के छोटे छोटे कार्य कर, जैसे किसी को जल पिलाना, पक्षियों को दाना डालना, जरूरतमंद को अन्न देना। यह छोटे कर्म तुझे भी शक्तिशाली बनाएंगे और तेरे बच्चे को भी सेवा का संस्कार देंगे, क्योंकि हनुमान केवल बल का प्रतीक नहीं है, वे श्रद्धा, विनम्रता और त्याग की मूर्ति हैं। और उनकी पहली शिक्षिका थी उनकी मां अंजना। मां, आज तू भी वही शक्ति रखती है। यदि तू चाहे तो तेरे गर्भ में पनप रही आत्मा एक ऐसा उदाहरण बन सकती है जो अविनाशी भक्ति, अमिट साहस और निर्मल सेवा की मिसाल हो। क्योंकि जब मां भक्ति का बीज बोती है तो जन्म होता है चिरंजीवी का, जो केवल एक जीवन नहीं जीता बल्कि युगों तक अमर रहता है। मां, अब अगली बार जब तू अपने गर्भ से बात करें तो यह मत समझ कि तू किसी शिशु से बात कर रही है। समझ कि तू भविष्य के एक तेजस्वी पथिक से संवाद कर रही है, जो तेरे शब्दों को अपना धर्म बना लेगा। मां, जब तू अपने गर्भ से बात करती है तो यह मत समझ कि तू केवल एक जीवन से संवाद कर रही है। समझ कि तू एक ऐसी आत्मा से जुड़ रही है जो प्रेम के पहले कंपन से ही तेरे भीतर आकार ले रही है। और जब तू उस आत्मा से प्रेम, अपनत्व और निस्वार्थता से भरी हुई बात करती है, तब तू केवल एक काकायिक नहीं रह जाती, तू वह शक्ति बन जाती है जो ईश्वर को भी अपनी गोद में लोरी सुना सकती है। यही प्रेम की चरम कथा है मां यशोदा की, जिन्होंने ना कोई तप किया, ना कोई वरदान मांगा, बस प्रेम किया।
इतना निर्मल, इतना सहज, इतना गहरा प्रेम कि स्वयं नारायण ने उनके चरणों को अपनी बाल लीलाओं की भूमि बना लिया। जब मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वासुदेव जी उन्हें यमुना पार गोकुल ले गए, तो उस रात यशोदा की गोद में वह श्याम रंग का तेजस्वी बालक आ गया जो ईश्वर था, ब्रह्मांड था, स्वयं गीता का वक्ता था। लेकिन यशोदा को कुछ नहीं पता था। उन्होंने बस देखा कि उनकी गोद में एक मुस्कुराता बालक है और उन्होंने उसी क्षण उसे अपना सर्वस्व मान लिया। वह उसे डांटती थी, कान खींचती थी, खिलाती, नहलाती, लेकिन कृष्ण के लिए वह केवल मां थी और किसी के लिए नहीं। एक बार जब उन्होंने कृष्ण के मुख में गंदगी देखी और गुस्से में बोली, मुंह खोल, तब कृष्ण मुस्कुराए और जैसे ही मुंह खोला संपूर्ण ब्रह्मांड, सृष्टि, आकाश, नक्षत्र और लोक परलोक दिखाई दिए। यशोदा एक क्षण को ठहर गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहा, जो भी हो, तू मेरे लिए बस मेरा ललना है। इतना विशुद्ध प्रेम कि ईश्वर भी बालक बन जाते हैं। मां, क्या तू समझती है इस प्रेम की शक्ति को? क्या आज भी कोई यशोदा बन सकती है? उत्तर है हाँ, हर मां बन सकती है, यदि उसके भीतर हो संपूर्ण स्वीकृति, यदि उसका प्रेम हो बिना शर्त, और यदि उसके शब्दों में पत्य हो आत्मा की आवाज। तब बच्चा केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी मजबूत बनता है। इसलिए मां हर दिन अपने गर्भ से मुस्कुराकर बात कर, जैसे यशोदा अपने कृष्ण से करती थी। दिन में 2 मिनट राधे राधे या कृष्ण कन्हैया नाम का जाप कर, क्योंकि नाम में प्रेम की वह शक्ति है जो आत्मा को कोमल बना देती है। कभी कभी बच्चे से कह, बेटा तू मेरे लिए सबसे प्यारा है, भगवान हो या नहीं, तू ही मेरा संसार है। और जब तू लोरी भजन या मधुर भक्ति संगीत सुनेगी, तब तेरा मन शांत और हर्षित रहेगा, और यही हर्ष तेरे गर्भ में प्रेम का गूढ़ संस्कार देगा। याद रख, मां यशोदा ने ना श्री कृष्ण को जन्म दिया था, ना कोई व्रत किए थे, फिर भी उन्होंने नारायण को अपने आंचल में बांध लिया। क्यों? क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा संस्कार होता है, और जब मां का प्रेम ईश्वर से भी गहरा होता है, तो ब्रह्म भी बालक बन जाता है। अगर तू चाहती है कि तेरे गर्भ में मधुरता, आत्मीयता और दिव्यता बसे, तो यशोदा की तरह अपनाने सीख, मुस्कुराने सीख, प्रेम करना सीख, हर दिन, हर क्षण। और अब मां, अगर कभी तूने महसूस किया हो कि तू अकेली है, तेरे हालात कठिन है, या तुझे डर है कि तू अपने बच्चे को सब कुछ नहीं दे पाएगी, तो सुन, आज की यह कथा तेरे लिए है। यह कथा है उस स्त्री की जो वनवास में अकेली, त्यागी और अपमानित थी, फिर भी टूटी नहीं। यह कथा है मां सीता की, जब श्री राम ने राजधर्म के कारण उन्हें त्यागा, तब वे गर्भवती थीं और उस अवस्था में अकेले वन को चली गईं, जहां उन्हें वाल्मीकि अर्ष के आश्रम में शरण मिली। पर यह कोई महल नहीं था, यह एक कठोर तप भूमि थी, जहां ना कोई सुविधाएं थीं, ना कोई ऐश्वर्य। फिर भी सीता ने वहां लव और कुश को जन्म दिया और उनके भीतर डाला वह बल, वह ज्ञान, वह आत्मबल जो उन्हें राजा नहीं बल्कि राजसी बना गया। मां सीता ने अपने बच्चों को न कभी यह बताया कि वे त्यागी हुई हैं, न कभी उन्हें अपने दुख का बोझ दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान बनेगा, ना कि तुम्हारा जन्म। और यही शिक्षा लवकुश के जीवन की धुरी बन गई। वे जब राम से मिले तो भय नहीं था, विक्षोभ नहीं था, केवल धर्म, केवल आत्मबल, केवल संवाद था। तो मां, क्या तू भी ऐसी बन सकती है जो अकेली हो, पर अपने गर्भ को ऐसा शक्तिशाली संस्कार दे कि बच्चा संसार के सामने नतमस्तक ना हो, बल्कि आत्मबल के साथ खड़ा हो? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। अगर तू अपने हर विचार को पवित्र करे, हर भावना को स्वीकार करे और अपने गर्भ से हर दिन कहे, तू मेरे जीवन की विजय है, मेरी शक्ति है, तो तेरा बच्चा केवल जन्म नहीं लेगा, वह इतिहास लिखेगा। लेकिन मां, यह सब तभी संभव है जब तेरे भीतर धैर्य हो, मौन की शक्ति हो और अपने मातृत्व पर अद्वितीय आत्मविश्वास हो। क्योंकि सीता मां ने जो सबसे महान संस्कार अपने गर्भ को दिया, वह था शांति में शक्ति को खोजना। तू जब अपने गर्भ से यह कहे, बेटा हालात कैसे भी हो, तू अंदर से मजबूत है, तो यह कोई शब्द नहीं, एक ऊर्जा बनकर उसकी आत्मा में प्रवेश करता है।
इसलिए माँ हर दिन अपने भीतर ध्यान का दीप जलाना सीख, मौन को अपनाना सीख, आत्मसंवाद करना सीख। सप्ताह में कम से कम एक दिन अपने आप से यह व्रत ले कि आज ना कोई मोबाइल, ना कोई शोर, ना कोई शिकायत, बस शांति, बस मौन, बस मैं और मेरा गर्भ। क्योंकि यही वह दिन होगा जब तेरे भीतर का मातृत्व जागेगा। माँ कभी भी अपने दुख को गर्भ तक मत पहुंचने दे, उसे पहले ही प्रेम में बदल दे। क्योंकि जब तू कहती है मैं अकेली नहीं हूं, मैं माँ हूं, तो यह केवल तसल्ली नहीं, यह एक तपस्विनी का घोष होता है। सीता कोई परिकथा की देवी नहीं थी, वे एक स्त्री थीं, एक मानव माँ, जिन्होंने अपनी पीड़ा को भी शक्ति में बदला, जिन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी दिखावा नहीं किया, बस माँ होने के धर्म को पूरी निष्ठा से निभाया। और यही कारण है कि उनके गर्भ से जन्मे लव और कुश आज भी भारतीय आत्मा के प्रतीक हैं, वीरता, संस्कार और आत्मसम्मान के रूप में। इसलिए मान, अगर तू कभी खुद को कमजोर समझे तो याद रख, तू वही शक्ति है जो चाहे तो सीता बन सकती है। और तेरे गर्भ से कोई लवकुश जैसे तेजस्वी आत्मा जन्म ले सकती है, अगर तू उसे त्याग से नहीं, प्रेम से और रोष से नहीं, आत्मबल से बड़ा करना चुने। क्योंकि यही है असली मातृत्व, जहां जन्म देना शरीर का कार्य है, लेकिन आत्मा को संस्कार देना मां होने की तपस्या है, और इसी के साथ पूर्ण होती है हमारी यह पावन श्रृंखला। गर्भ संस्कार और पौराणिक कथाएं जो केवल सुनने के लिए नहीं थी बल्कि जीने के लिए हैं। क्योंकि हर वह कथा जहां एक मां है, वह केवल कहानी नहीं, वह एक युग की शुरुआत है। इन कथाओं ने हमें यह सिखाया कि गर्भ केवल जीवन की शुरुआत नहीं, आत्मा का निर्माण स्थल है। मां, तू कोई साधारण शरीर नहीं, तू वह पवित्र भूमि है जहां आत्मा बोई जाती है। और जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही वृक्ष पनपता है। तू आज अपने गर्भ में जो संस्कार दे रही है, वही कल तेरे बच्चे का स्वभाव बनेगा, उसका चरित्र बनेगा, उसका जीवन बनेगा। तू चाहे तो प्रहलाद जैसा भक्त जन्म दे सकती है, अभिमन्यु जैसा वीर, हनुमान जैसा निष्ठावान, सीता जैसी सहनशील आत्मा। यह तेरे हाथ में है, और इसके लिए चाहिए ना कोई महल, ना कोई शास्त्र, बस हर दिन थोड़ी श्रद्धा, थोड़ा प्रेम, थोड़ा मौन और बहुत सारा आत्मसंवाद। यही तेरे गर्भ को दिव्य बना सकता है। क्योंकि मां गर्भ वही द्वार है जहां से युगों की शुरुआत होती है। तू जो संस्कार आज बोएगी वही कल के समाज का आधार बनेंगे। और अब अगर तूने कभी यह महसूस किया है कि मां बनना केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी एक तपस्या है, तो कमेंट में एक बार प्रेम से लिख, मैं अपने बच्चे को संस्कार दूं। या अगर तूने इस पूरी अमृतवाणी को सुनते हुए अपने गर्भ से बात की हो तो लिख, मेरा बच्चा सुन रहा है। और यदि तुझे लगता है कि यह कथा, यह श्रृंखला हर मां तक पहुंचनी चाहिए, तो प्रेम से लिख जय मातृशक्ति या जय श्री कृष्ण, ताकि हमें भी यह अनुभव हो सके कि इस पवित्र प्रयास में तू हमारे साथ है। क्योंकि जब एक मां जागती है तब एक युग बदलता है। और मां, यदि इस पूरी गर्भ संस्कार श्रृंखला ने तेरे हृदय को छुआ हो, तेरे भीतर मातृत्व को नई दृष्टि दी हो, तेरे गर्भ से एक आत्मिक संवाद की शुरुआत करवाई हो, तो इस पवित्र यज्ञ को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस चैनल को प्रेम पूर्वक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी अनुभूति साझा करें, ताकि हर मां तक यह संदेश पहुंचे कि वह केवल जीवन नहीं दे रही, वह एक युग को आकार दे रही है। क्योंकि जब एक मां बदलती है तो आने वाली पीढ़ियां दिशा पाती हैं, और यही है हमारा उद्देश्य, हर गर्भ को ज्ञान, संस्कार और भक्ति से भर देना। जय मातृशक्ति, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।